मंडप में बैठे रूही और आर्यन। लाल किशोर को देखकर नहर का दिल जैसे जोर से धड़क उठा। उसकी आंखों के सामने सब कुछ घूमने लगा, यादें, चेहरे, वादे, लेकिन दिमाग अब भी धुंध में था। तभी पंडित जी ने शादी के मंत्र पढ़ने शुरू किए और आर्यन ने हाथों में मंगल सूत्र थामा। उसी पल नहर की आंखों के सामने रूही का चेहरा चमक उठा। वही मुस्कान, वही प्यार, और फिर बिजली सी कौंधी यादें। नहर को सब कुछ याद आ गया। वो 7 फेरे, सिंदूर की वो लकीर और रूही के आंसुओं में छिपा उसका अपना प्यार। गुस्से और दर्द से कांपते हुए नहर ने मंडप की ओर कदम बढ़ाया। सभी हैरान रह गए जब उसने आर्यन के हाथों से मंगलसूत्र छीनकर रूही की मांग में सिंदूर भर दिया और कहा, रूही मेरी पत्नी है और हमेशा रहेगी। पूरा मंडप सन्न रह गया। रूही की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उसने हाथ जोड़कर खाटू श्याम बाबा को धन्यवाद दिया, जिन पर उसे अटूट विश्वास था कि वे कोई न कोई चमत्कार जरूर करेंगे। आर्यन ने तमतमाकर कहा, मैं यह शादी अधूरी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन नहर की आंखों में अब तूफान था। उसने आर्यन की गर्दन पकड़ते हुए गरज कर कहा, अगर दोबारा रूही के पास आया तो इस घर की दहलीज नहीं, जेल की सलाखें तेरा इंतजार करेंगी। तभी दादी कांपती आवाज में बोली, मैंने यह सब घर की इज्जत के लिए किया था बेटे। लेकिन नहर ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, जिसने घर की बहू को धोखा दिया उसके लिए इस घर में कोई जगह नहीं। सभी के सामने नहर ने दादी और आर्यन दोनों को घर से बाहर निकाल दिया। घर में फैला डर और दुख अब बदल चुका था राहत और खुशी में। पंडित जी ने मंत्र रोक दिए। सबकी नजरें बस रूही और नहर पर टिक गईं। नहर ने प्यार से रूही का हाथ थामा और कहा, रूही 7 जन्मों तक तू मेरी थी, है और हमेशा रहेगी। रूही मुस्कुराई। उसकी आंखों में चमक थी और दिल में शांति। पूरा घर तालियों की गूंज से भर उठा। और इस तरह खाटू श्याम बाबा की कृपा से प्यार एक बार फिर मंडप में लौट आया।